Now today let's start with chapter number 3, the northern plains. इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपके पंजाब से वेस्ट में और ये असम इन द ईस्ट में लाई करते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टेटमेंट गिवन एंड आइडेंटिफाई हु आर. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. Northern plains extends from 2500 kilometers in length from Punjab in the west to Assam in the east. और जो प्लेन है ये वाइडर है वेस्ट में और नैरो है ईस्ट. यहाँ पे आपका 3 रिवर सिस्टम फॉर्म होता है, दैट इज गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं वर्ल्ड के. और यहाँ पे जो सॉइल मिलती है वो एलुवियल मिलती है, और जो है ये किससे फॉर्म होता है? बाय द रिवर डिपॉजिट. एंड द सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर बाय फ्रेश डिपॉजिट. और यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलेंगे. नाउ स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट्स ऑफ असम लाई इन दिस रीजन. और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं वर्ल्ड के, और इट इज वेरी फर्टाइल एरिया एज मेनी रिवर्स फ्लो हियर. और इस एरिया को क्या कहा जाता है? फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द हिमालयंस फ्लो थ्रूआउट द प्लेन्स. दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर एज दे गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो एंड आइस ड्यूरिंग ड्राई एंड समर सीजन. ठीक है, जो रिवर्स होती है ये पेरेनियल रिवर होती है, इनके पूरे सारे इनके उसमें पानी रहता है. और जो पानी होता है वो मेल्टिंग स्नो और आइस की वजह से क्या हो जाता है? Now, these rivers bring with them a huge amount of broken rock, sand and silt. हम sediments कहते हैं. और जो फाइन सिल्ट डिपॉजिट होता है रिवर का, उसको क्या कहा जाता है? एलुवियल कहा जाता है. और जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और वो गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, बहुत अच्छी होती है क्रॉप उगाने. नाउ रिवर बेसिन. रिवर बेसिन क्या होता है? जो एरिया जो किसी रिवर से और उसके ट्रिब्यूटरी से वाटर्ड होता है उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं. यहाँ पे हम सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 रिवर बेसिन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. सबसे पहले हम बात करेंगे द गंगा बेसिन. द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, और ये एंटर करती है प्लेन में फ्रॉम हरिद्वार इन उत्तराखंड बिफोर रीचिंग हरिद्वार. हरिद्वार पहुंचने से पहले ये भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी इन इट्स अपर कोर्स को ज्वाइन करती है. और ये तीनों रिवर जब आपसी भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी तीनों रिवर जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो ये क्या बन जाती है? गंगा बन. ठीक है, कौन कौन सी? आपकी भागीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी. जब ये तीनों मिल जाती हैं तो क्या बनाती है? गंगा बनाती है. ठीक है, और नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इज द यमुना दैट जॉइंस एट प्रयागराज एंड यूपी. और जो मीटिंग प्लेस होता है दोनों रिवर का, गंगा और यमुना का, उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं. और जो फेमस कुंभ मेला है वो हर 12 साल बाद यहाँ होता है. फिर यमुना क्या करती है? ज्वाइन करती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन को साउथ में. और कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी है गंगा की जो नॉर्थ से ज्वाइन करते हैं, दैट इज गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी. और जो रिवर सोन है जॉइंट्स इट नियर पटना. जो हुगली है वो मेन ब्रांच है गंगा की इन इंडिया, और ये वेस्ट से फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है. कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो सिचुएटेड कहाँ पे है? बैंक ऑफ हुगली रिवर. फाइनली द गंगा रीचेस बे ऑफ बंगाल. फिर फाइनली क्या होता है? गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में रीच करती है एट गंगा सागर. द रिवर फ्लो थ्रू अ स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. गंगा रिवर के बैंक पे आपका हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे स्टेट्स लोकेटेड हैं. दे आर फेमस रिलीजियस सेंटर ऑफ हिंदूज. लखनऊ इज सिचुएटेड. जो लखनऊ है वो गोमती रिवर पे सिचुएटेड है, एंड दिल्ली एंड आगरा सिचुएटेड ऑफ द यमुना रिवर.
कानपुर एंड पटना आर ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ये हमने गंगा बेसिन देखा। नेक्स्ट बेसिन दैट इज द सतलुज बेसिन पढ़ेंगे हम। ब्यास इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। बोथ द रिवर जॉइन इन पाकिस्तान। पंजाब एंड हरियाणा बेनिफिट मोस्ट ऑफ फ्रॉम द सतलुज एंड द भाखड़ा नागरा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो सतलुज रिवर है उस पे ही आपका भाखड़ा नागरा डैम बना हुआ है। और जो आपके पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं इन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द सतलुज। नाउ द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये वेस्टर्न तिब्बत में है और ये फ्लो करती है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द हिमालय। इन तिब्बत इसको सैंगपो कहा जाता है और ये पैरेलल फ्लो करती है हिमालयस के ईस्टवर्ड बिफोर टर्निंग टू द साउथ इनटू अरुणाचल। देखो ये आपका ठीक है, यहां से जाती है निकलती है, यहां से अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? हेयर इट इज नोन एज सैंगपो। फिर ये इधर घुस जाती है, फ्लोस करती है थ्रू असम एंड देन एंटर्स इनटू बांग्लादेश और बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे से जाके बांग्लादेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में फिर बांग्लादेश में जाते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? हेयर इट इज नोन एज सैंगपो। यहाँ पे इसको सैंगपो कहा जाता है। ठीक है, और ये फिर जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और एंटर फिर कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज वेरी नैरो। इट इज सराउंडेड बाय सम ऑफ द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और जो रिवर गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है they join together and form a largest delta जिसको हम सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और ये डेल्टा है रिवर्स को डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड करता है और एक ट्रायंगुलर शेप का रीजन फॉर्म करता है विच इज फुल ऑफ सेडिमेंट। और कहाँ पे? लोअर कोस्ट। जो पार्ट है सुंदरबन डेल्टा का वो बांग्लादेश में लाई करता है। इट इज अ होम ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ पे आपको एलिफेंट्स, टाइगर्स और क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र जो है वो फॉल करती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। और जो वाटर है इस रिवर का गेटिंग पॉल्यूटेड नाउअडेज बिकॉज जो लोग हैं अर्बन एरियाज के और इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं कहाँ? इन रिवर्स। द गवर्नमेंट हैज टेकन अप अ गंगा एक्शन प्लान। गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान निकाला है क्या मेंटेन करने के लिए? प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, इसकी पानी की प्योरिटी को बढ़ाने। ठीक है, द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। In this chapter, we have studied Ganga Basin, Brahmaputra का basin और Satluj basin देखा. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.